जैसे लॉन्ग टर्म वाले जो यूट्यूब पे वगैरह बताते रहते हैं, जैसे आपने भी काफी वीडियोस में जिक्र किया हुआ है कि दे टॉक अबाउट द बेनिफिट ऑफ कंपाउंडिंग, कि आप लॉन्ग टर्म बने रहो और कंपाउंडिंग का बेनिफिट इज मच मोर 3x 4x और व्हाटएवर दे स्पीक सर। आई बिलीव जो हम करते हैं, जो राइट टाइम पे एंटर करते हैं फिर एग्जिट कर देते हैं फिर अगेन एंटर करते हैं, रादर वी डोंट लूज आउट ऑन कंपाउंडिंग एनीवेज, बट शायद हमें बेटर बेनिफिट मिलता है बिकॉज हम उसकी जर्नी भी खा लेते हैं। एम आई राइट सर? सर सिंपल है, कंपाउंडिंग तब पॉसिबल होगा अगर जिस इन्वेस्टमेंट में हमने डाला है वो बढ़ता रहे। अब आप खुद ही 6 महीने से देख रहे हैं कि मारुति 10% टूट गया है, या हमने इतने स्टॉक्स की बात करी जो 20-30% टूटे हैं, वाइल निफ्टी बढ़ रहा है, काउंटर वाइज मैनेजमेंट है। तो कंपाउंडिंग होने के लिए जो अंडरलाइंग है वो बढ़ना चाहिए, तभी कंपाउंडिंग होएगा। कंपाउंडिंग मैथ्स की इक्वेशन में तो अच्छा ही लगेगा कि आप 10% 12% CAGR मैथ्स की इक्वेशन कर दो तो बहुत बढ़िया लगेगा, मगर वो जो मैथ्स की इक्वेशन है उसके अंदर कोई अंडरलाइंग भी तो होना चाहिए। और वो जो अंडरलाइंग है, वो अंडरलाइंग पॉसिबिलिटी अगर हम खुद ही देखेंगे तो हमें दिखेगा यार शेयर ही नहीं है, मतलब 10 में से कोई एक आधा हो, उसमें कहाँ पता था कि इसी में कंपाउंडिंग होगी, फिर बाकियों में क्या करोगे। इसलिए उसको हमें बार बार एंट्री एग्जिट एंट्री एग्जिट, हाँ, एंट्री एग्जिट करते हैं। वो जो पैसा है उस पैसे को, एक तो तरीका ये है कि उस पैसे को हम एक शेयर में एंट्री किया, एग्जिट किया, उस पैसे को हम एग्जिट करके किसी और में एंटर कर दें, तो हमारा कंपाउंडिंग रेगुलरली बनता रहेगा। अगर हम उसको एग्जिट करके अपने कैश या बैंक अकाउंट में रख देंगे तो कंपाउंडिंग थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा। तो हम नॉर्मली कई बार उसको बैंक अकाउंट में रख देते हैं, जिसके लिए हम कहते हैं कंपाउंडिंग थोड़ी देर के लिए रुक गया, मगर हम ये भी कहते हैं एटलीस्ट हम ट्रैप नहीं हो रहे। क्योंकि जब ट्रेंडिंग मार्केट होती है तो हम कहते हैं कि एक जगह से निकाल दूसरी जगह में लगा दे, एक जगह से निकाल दूसरी जगह में लगा दे, तो हम नॉर्मली कैश की तरफ नहीं जाते हैं। बट यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव इज लर्निंग टू मेक अदर केपेबल इनफ कि भैया वो खुद ही फिशिंग कर ले यार। क्योंकि वो मेरे ट्रेड 10 ट्रेड मेरा इंतजार ना करे, वो 3-4 ट्रेड जो मैं दे रहा हूँ वो ले ले, अपने पैसे वसूल करते करते, लर्निंग करते करते करते। आइडिया ये है कि 4 से 6 महीने के अंदर गोल्ड में से प्लेटिनम में मूव कर जाए। तो इफेक्टिवली अगर किसी ने 6 महीने में भी प्लेटिनम मूव कर दिया और अगले 3 से 4 महीने या रादर 6 महीने भी उन्होंने प्लेटिनम को ऑब्जर्व कर लिया, तो 1 साल गुजारा इन्वेस्टिंग जो करी, 1 साल के पैसे तो उन्होंने वसूल कर लिए जो पोर्टफोलियो डेवलप करेगा, 1 साल के बाद देन ही बिकम्स कैपेबल टू फिश, देन ही डज कंपाउंडिंग, नो प्रॉब्लम। कंपाउंडिंग भी किस में, फिर तुम कहते हैं कि कंपाउंडिंग कैश में क्यों करना, F&O कर लो, ऑप्शंस में रेंटल इनकम कमा लो। तो क्यों पैसा ब्लॉक करके कंपाउंडिंग करना, फिर तुम कहते हैं वो पैसे को कहीं और जियो और यहाँ पे F&O खाई जाओ। जब आपका कन्विक्शन बढ़ गया 1-2% हर रोज के कमाते रहो और बाहर निकलते रहो हर रोज का। And just rather we are much more in advantage as compared to those people who talk about it, isn't it, sir? Because we never lose out. Rather we take each journey as a benefit. और हाँ उसके जी, अलावा हमें we are sitting on a cash also at the right time to invest again whenever there is an opportunity. So yeah. एटलीस्ट बेसिक रूल ये है सर, देखो कंपाउंडिंग मैथ्स की इक्वेशन है, मैथ्स की इक्वेशन का जो अंडरलाइंग है, अंडरलाइंग अवेलेबिलिटी है नहीं, जिसने ऑब्जर्व किया उसको समझ आ गया। फिर पॉइंट नंबर 2 क्या है, पॉइंट नंबर 2 है कि अगर कंपाउंडिंग करना भी है तो कंपाउंडिंग करने के लिए कैपेबिलिटी ले लो। जब कैपेबिलिटी ले लोगे तो आप कहोगे कंपाउंडिंग मेरे को कैश में क्यों करना है, मैं इससे जब अपनी कन्विक्शन बढ़ाई ली तो मैं F&O करता हूँ और कैश को कहीं और पार्क करके वहां पे अलग कंपाउंडिंग करता हूँ।